क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 28वां इतवार है। हमारे ईश्वर हम सबको खुश देखना चाहते हैं। हमारे ईश्वर हम सबको आनंदमय जीवन बिताने के लिए मदद करते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, ईश्वर उनके दुख संकट दूर कर देते हैं। इसलिए नबी ईसायास इजरायली प्रजा को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि ईश्वर उनके विपत्तियों को दूर कर देंगे। आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। प्रभु यीशु भी आज के सुसमाचार में विवाह भोज के बारे में बताते हैं। स्वर्ग राज्य के बारे में हम लोगों को एक दृष्टांत के जरिए समझाने के लिए कोशिश करते हैं। स्वर्ग राज्य में हम सब आमंत्रित हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग राज्य में हम सब आमंत्रित हैं, परंतु हम इस निमंत्रण को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ग राज्य में सबको सुख शांति मिलती है। स्वर्ग राज्य में हम लोग आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। जैसा कि विवाह भोज में हम सब लुत्फ उठाते हैं, आनंद रहता है। विवाह भोज में बहुत सारी तैयारियां होती है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। विवाह भोज की तैयारी में सब लोग जुट जाते हैं। भोज में पैसा भी लगता है और कुछ टेंशन भी आ जाता है। ऐसा भी हुआ होगा, हम लोगों का अनुभव होगा कि जब हम लोगों ने कोई विवाह भोजन की तैयारी की हो सकता है उस दिन बहुत बारिश हुई हो सकता है उस दिन बैंड बाजा वाले देरी से पहुंचे हो सकता है उस दिन इलेक्ट्रिसिटी गुम हो गई हो। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को विवाह भोज के लिए बुलाया हो और कोई भी विवाह भोज में नहीं आया हो। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों से कहते हैं कि विवाह भोज में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, परंतु वे नहीं आए। प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजा को, उनको स्वर्ग राज्य का न्योता मिला था, परंतु उन्होंने उस न्योता को ठुकरा दिया है। वे सांसारिक जीवन में व्यस्त थे। कोई अपने खेत की ओर चला जाता है और कोई अपना पुराना व्यवहार, अपना पुराना व्यवसाय को देखने के लिए आगे बढ़ता है। व्यस्त जीवन के कारण, जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, व्यस्त जीवन के कारण हम लोग भी बहुत बार ईश्वर का न्योता को ठुकरा देते हैं। बहुत बार हम लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए ईश्वर हमें बार बार इनविटेशन देते हैं, परंतु मौके आने पर हम लोग उस इनविटेशन को ठुकरा देते हैं। बहुत बार हम लोगों के जीवन में ईश वचन समझ में तो आता है, याद भी आता है, परंतु मौका आने पर हम लोग उसे भूल जाते हैं। एक अच्छा जीवन जीने से हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं और स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाते हैं। फ्रेडी एक पास्टर थे। हर रोज शाम के वक्त वो अपने गिरजाघर में जाकर बैठकर प्रार्थना करते थे। करीब 8 बजे तक वे अपने गिरजाघर में बैठकर प्रार्थना करते थे और उसके बाद सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हुए घर जाते थे। एक दिन पास्टर फ्रेडी 8 बजे तक प्रार्थना करते रहे और उसके बाद दरवाजा बंद करने लगे। जैसे ही वो आखिरी वाला दरवाजा बंद कर ही रहे थे, उन्होंने देखा एक छोटा सा लड़का चर्च के अंदर एक कोने में बैठा हुआ था। फ्रेडी उसे बुलाते हैं।
उसके साथ बातें करते हैं। पता चलता है कि वो लड़का घर से भागकर आया था। उसे रात उस चर्च में गुजरनी थी। उसको कहीं जाने के लिए जगह पता नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। वो फ्रेडी से, पास्टर से बातें करते हैं और उसके बाद पास्टर उस लड़के से कहते हैं कि गिरजाघर में रहने के लिए कोई इजाजत नहीं है, आपको यहां से जाना होगा। फ्रेडी तरस खाते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद यहां वहां फोन लगाते हैं। 2-3 अनाथालय पे फोन करते हैं, 1-2 रेंटेड रूम के लिए फोन करते हैं। कोई सफलता नहीं मिलती है। उनका वो बातें सुनकर वो छोटा सा लड़का रात के समय पास्टर फ्रेडी को बाय बाय करते हुए अंधेरे में गुम हो जाता है। पास्टर दरवाजा सब बंद करते हुए चाबी हाथ में लिए हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद जो घटना चर्च में घटी थी उसके बारे में पास्टर फ्रेडी अपने बीवी से बताते हैं। तब बीवी अपने पति से कहते हैं, उस छोटे से लड़के को आप हमारे घर ले आते। हमारे घर में एक एक्स्ट्रा कमरा है। वी हैव अ गेस्ट रूम। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह के छोटे छोटे मौके हम लोगों के जीवन में भी बहुत सारे मिलते हैं कि हम लोग दूसरों को मदद कर सके। इसी तरह के इनविटेशन ईश्वर हमेशा हमें देते रहते हैं कि हम लोग एक अच्छा जीवन जी सके और स्वर्ग राज्य अपना पाए। परंतु बहुत बार क्या हम लोग इन सारे छोटे छोटे इनविटेशन को ठुकरा देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का साथ चुगली खाते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, धीरे धीरे से परिवार को मर्डर की ओर ले जाते हैं, ईश्वर का न्योता को ठुकरा देते हैं। क्या हम लोग ईश्वर का जो न्योता मिलता है उसे बहुत ही कैजुअली लेते हैं कि बहुत समय है, बाद में देखा जाएगा, बाद में सुधार लाया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हर बार हर रोज प्रभु यीशु हम लोगों को स्वर्ग राज्य में भागीदारी होने के लिए न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं। तो आइए हम अपना पापमय जीवन को त्यागने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बनकर एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए कोशिश करें और एक दिन प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में उनके साथ भोजन में बैठने के लिए कोशिश करें। आमीन।